सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणम। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, आप हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के माध्यम के लिए। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी सुविधा जिसके माध्यम से हम सभी लोग अपने मन में उठने वाले जो विकल्प है उन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। और यह हमारा सभी का सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि साक्षात पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी लोग इस सम्यक समाधान कार्यक्रम का एवं अपने विकल्पों का सम्यक समाधान पान कर रहे हैं। कितने महान पल होते हैं जिस पल में अपने मन में उठने वाली जो अज्ञानता है, जो विकल्प है, उस विकल्पों का समाधान हमें प्राप्त होता है। और इस समाधान को देने वाले कोई नहीं, श्रवण मुनि सुप्रभ सागर जी है। मुनिषि के मुखारविंद से हम सभी लोग प्रतिदिन ये कार्यक्रम एवं सम्यक समाधान का पान करते हैं और अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान प्राप्त करते हैं। प्रतिदिन यह कार्यक्रम टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाया जाता है एवं उसके माध्यम से आप सभी लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं और उनके माध्यम से आपके विकल्प भी हम तक पहुंच रहे हैं। उस विकल्पों का समाधान मुनिषि के द्वारा प्रतिदिन किया जा रहा है और ऐसा समाधान आप और भी प्राप्त कर सकते हैं। अपने मन में उठने विकल्प हम हमें व्हाट्सएप के माध्यम से नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे जो नंबर चलते हैं उसके माध्यम से ये व्हाट्सएप के द्वारा आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषि के द्वारा उस सम्यक समाधान आपको प्रदान किया जाएगा। शुरुआत करते हैं आज की उस मंगल बेला को मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुराचिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, अनंत सिद्ध भगवंतों की आराधना का वह अनूठा पर्व अष्टानिका महापर्व। और उस अष्टानिका महापर्व पर हम सभी उन महान आत्माओं की आराधना कर रहे हैं जो अपने सभी विकल्पों को छोड़ते हुए निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं। और इस आराधना के अवसर पर हम भी यही भावना भाएंगे कि हे भगवान, हमारे मन के विकल्प समीचीनता को प्राप्त हों और किसी निर्ग्रंथ गुरु से हमें भी उन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त हो, इससे कि हम भी आपकी श्रेणी में शामिल हों। इस अवसर पर परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि आगम के परिप्रेक्ष्य में हम सभी प्रतिदिन प्राप्त करते हैं, और उसी सम्यक समाधान के माध्यम से हम अपने मन को निर्विकल्प बना सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त परिवार डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि गुरुदेव, मोक्ष मार्ग में उपसम सम्यक दर्शन और क्षय उपसमिक सम्यक दर्शन में कौन श्रेयस्कर है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु।
ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। मोक्ष मार्ग में अगर सर्वश्रेष्ठ महानता है तो वह सम्यक दर्शन की। यह बहुत मायने नहीं रखता कि सम्यक दर्शन किस प्रकार का है, क्योंकि तत्वों पर श्रद्धान करते हुए जो सम्यक दर्शन जीव प्राप्त करता है वह नियम से वहाँ से, यानी जब से उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है तब से वह एक देश मोक्ष मार्ग को प्रारंभ करता है। चाहे वह सम्यक दर्शन क्षयोक्षमिक हो, उपशमिक हो या क्षायिक हो, पर किसी भी प्रकार से जीव ने एक बार भी सम्यक दर्शन प्राप्त किया है तो वह नियम से आने वाले समय में मोक्ष मार्गी बनेगा ही बनेगा, ये नियत होता है। क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला जीव निकट भव्य होते हुए वह चारित्र को धारण करते हुए अपने आत्मा का कल्याण कर ही लेता। पर फिर भी अगर इन सम्यक दर्शनों में महानता श्रेष्ठता हम समझे तो वह मात्र और मात्र क्षायिक सम्यक दर्शन की ही होती है, जहाँ पूर्ण रूप से कर्मों का क्षय होने से ही वह जीव पूर्ण रूप से एक देश जिन इस संज्ञा को प्राप्त होते हुए मोक्ष मार्गी साक्षात कहा जाता है। पर माना कि क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने की वर्तमान में जीवों को शक्ति नहीं है तो वह क्या क्षयोक्षमिक उपशमिक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। ये नियम करणानियों के परिप्रेक्ष्य में समझना होगा कि जीव जब भी सम्यक दर्शन प्राप्त करे, चाहे वह अनादि मिथ्या दृष्टि हो, सादि मिथ्या दृष्टि हो, वह जीव नियम से जब भी सम्यक दर्शन प्राप्त करता है वह सर्वप्रथम पूर्ण रूप से उपशम सम्यक पूर्वक ही क्षयोक्षमिक या क्षायिक सम्यक को प्राप्त करने वाला हुआ करता। इसलिए ये अवश्य समझे कि जो ये उपशम सम्यक है वह क्षायिक सम्यक और क्षयोक्षमिक सम्यक का मुख्य साधन, यानी उसके अभाव में क्षयोक्षमिक सम्यक और क्षायिक सम्यक उपशम सम्यक के अभाव में हो ही नहीं सकता। जब भी सबसे पहले तत्वों का श्रद्धान होते हुए जीव सम्यक दृष्टि बनता है तो वह अंतर्मूर्त के लिए उपशम सम्यक पूर्वक ही सम्यक दृष्टि बनता है। इसलिए निर्णय करना होगा कि वह उपशम सम्यक दर्शन पूर्वक जो सम्यक दृष्टि बन रहा है वही औपशमिक सम्यक दर्शन से महान होने से क्षयोक्षमिक सम्यक दर्शन से भी अगर कोई श्रेष्ठ है तो वह उपशम सम्यक दर्शन को ही स्वीकार किया जा सकता है। भले ही क्षयोक्षमिक सम्यक दर्शन का काल उपशम सम्यक से अधिक है, पर जो भी क्षयोक्षमिक या क्षायिक सम्यक प्रकट होगा वह नियम से उपशम सम्यक दर्शन पूर्वक ही होता है। इसलिए कथनचित इस प्राथमिक अवस्था के कारण से इस उपशम सम्यक दर्शन को मोक्ष मार्ग में हम विशेषता से ग्रहण कर सकते हैं और उसकी ही विशेषता से हम अन्य भी व्यवस्था को समझ सकते हैं। पर पूर्ण रूप से कर्मों की क्षपणा करते हुए क्षायिक सम्यक दर्शन महान है, फिर उपशम सम्यक दर्शन और फिर क्षयोक्षमिक सम्यक दर्शन की महानता मोक्ष मार्ग में स्वीकारनी होगी। साथ में ये बात भी समझनी होगी कि जो औपशमिक सम्यक दर्शन के बाद क्षयोक्षमिक सम्यक दर्शन प्रकट होता है, उस क्षयोक्षमिक सम्यक दर्शन में नियम से जीव के चल मल अगाड़ आदि दोष लगने की पूर्ण संभावना है और ऐसे दोषों से सहित ये क्षयोक्षमिक सम्यक दर्शन होने के कारण से वह उपशम सम्यक दर्शन ही श्रेष्ठ माना जा सकता है। इन अनेक कारणों से यही आपके लिए सम्यक समाधान। पूनम जैन अमरावती महाराष्ट्र से महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, जब जीवन में बहुत विपत्तियां एवं संकट आ रहे हों तो उस समय मन को स्थिर रखते हुए कैसे धर्म ध्यान करें, हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ये तो मानवीय जीवन का, और मैं तो कहता हूँ मानवीय जीवन का नहीं अपितु संसारी जीवों का वास्तव में यही रहस्य है कि उसके जीवन में कर्मों के निमित्त से जो उस जीव ने पूर्व अवस्था पूर्व पर्याय में बांधे थे
ऐसे उस कर्माश्रव कर्मबंध के निमित्त से जीवन में सुख दुख अच्छे बुरे दिन आना ये स्वाभाविक रूप से ही देखने में आता है, क्योंकि जीव जैसा पुरुषार्थ पिछले भवों में, पिछली पर्यायों में, पिछले दिनों में करता है, वह आश्रव बंध जीव के साथ प्रत्येक गति, प्रत्येक योनि में भावांतरित होते हुए देखने में आता है। और उसके ही निमित्त से उसको सुख दुख, विपरीतताएं, अनुकूलताएं ये स्वाभाविक रूप से प्राप्त होती है। और ये निर्णय करते हुए अगर जीव जीने का प्रयास करे कि संसारी अवस्था में विपरीतताएं, अनुकूलताएं, प्रतिकूलताएं स्वाभाविक रूप से बनी रहती है, बनती रहेगी, ये निर्णय अगर जीव के पास है तो वह अपने जीवन को कुछ अंशों में शांतिमय, सुखमय करने की पूर्ण संभावना हो सकती। पर अगर व्यक्ति मात्र उन विपरीत परिस्थितियों में उन विपरीत परिस्थितियों को ही कोसता रहा, या जिस निमित्तों से विपरीत परिस्थिति सामने उपस्थित हो रही उन व्यक्तियों को, इन निमित्तों को कोसता रहा कि इनके कारण ऐसा हुआ, इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, वो हमारे साथ ऐसा करते हैं, ऐसा अगर चिंतन करते हुए उन विपरीत परिस्थितियों में आप अपने आप को संभाल नहीं पाए तो नियम से आने वाले समय के लिए आप पुनः दुखों का, असहता वेदनियों का और बहुत सारे पाप कर्मों का आश्रय करते रहते हैं, ये पक्का समझना हो। इसलिए ऐसे विपरीत परिस्थितियों में आपको जो आचार्य भगवंतों ने धर्म ध्यान करने का उपदेश दिया है, उस धर्म ध्यान को ही प्राप्त करने की आवश्यकता है। जैसे आचार्य भगवान धर्म ध्यान के भाग भेद करते हुए समझाते हैं कि विपाक विचय, अपाय विचय आदि जो धर्म ध्यान है उसके निमित्त से आप अपने मन को बहुत अच्छे से शांत कर सकते। जैसे माना कि बहुत विपरीतताएं सामने हैं, कोई सामने हमारे सामने ही विपरीत करते हुए दिख रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में हम स्पष्ट रूप से उन विपरीत करने वाले या विपरीत परिस्थिति में ये निर्णय करें, ये मैंने ही पूर्व में किया हुआ कर्म कर्तुति का उदय है जिसके कारण से ये विपरीतता देखने में आ रही है। ये सोचते हुए ये विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान कहलाता है। कर्मों का ऐसा ही विपाक है, जो मैंने कर्म बंध किया था ऐसा ही नियोग, ऐसा ही संयोग यहाँ बना है, ऐसा विचार करते हुए ये विपाक विचय धर्म ध्यान किया जा सकता है। या अपाय विचय धर्म ध्यान भी किया जा सकता है। माना कि ऐसा कर्म का उदय है ही, अब इससे बचने के लिए क्या अपाय यानी क्या उपाय किए जा सकते हैं आदि का भी चिंतन करते हुए आप धर्म ध्यान के माध्यम से कर्मों की निर्जरा अवश्य ही कर सकते। अन्यथा अगर इन बातों को ना समझते हुए, मतलब कर्माश्रव को प्राप्त करने वाले आप थे, उसके बंध को प्राप्त करने वाले आप थे और उदय को भी आपको ही प्राप्त करना होगा, ये निर्णय अगर आपके पास नहीं है तो ये अपाय विचय, विपाक विचय आदि धर्म ध्यान आप नहीं कर सकते और उस कारण से आपको पुनः पुनः दुखी होना पड़ेगा। इसलिए इन दोनों प्रकार के धर्म ध्यान के माध्यम से ये निर्णय करें कि ये कर्म का उदय मैंने ही प्राप्त किया था, अब दुख भी सुख भी मुझे ही भोगना पड़ेगा। ये निर्णय करते हुए आप अपाय विचय, विपाक विचय आदि धर्म ध्यान को प्राप्त होते हुए अपने मन को शांत करने का प्रयास करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। नयन सागर मध्य प्रदेश से सुप्रण गुरु परिवार के सदस्य अगले समीचीन विकल्प के लिए। चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आहार के समय जो अपन पात्र रखते हैं, तो जब छन्ना होता है तो वो अपन इसलिए रखते हैं क्योंकि सॉलिड ऊपर रह जाए और लिक्विड नीचे, लेकिन जब छन्ना नहीं रहता है तो अपन पात्र में वस्त्र आदि मतलब वो कपड़ा क्यों डालते हैं? नमोस्तु महाराज। मुनिराजों की आहारचर्या के निमित्त से जो उनके अंजलि के नीचे पात्र रखा जाता है, वह पात्र रखना एक बुद्धिपूर्वक, विवेकपूर्वक की जाने वाली क्रिया है, जिसके माध्यम से मुनिराज और श्रावक दोनों भी प्रचुर मात्रा में होने वाली हिंसा से बचने का प्रयास करते। जैसे मुनिराजों की अंजलि से जो भी सामग्री गिरने की संभावना होती है, जैसे कई बार जल या अन्य भी कुछ सामग्री नीचे गिरती है, कायदा तो यही है कि किसी प्रकार से बुद्धिपूर्वक उनको कोई सामग्री गिरानी नहीं चाहिए। अगर गिरती है, गिरा दी जाती है तो उसका प्रायश्चित भी होता है। और ये विशेष ध्यान रखें कि वर्तमान में जो बहुत सारे स्थानों पर उस बर्तन पात्र के ऊपर जो प्लास्टिक आदि की या अन्य किसी प्रकार की छलनी रखी जाती है, ये वास्तविक कायदा नहीं है। कायदा तो यही था कि एक मोटा वस्त्र
उस बर्तन उस पात्र पर बांधते हुए ऐसी व्यवस्था बना दी जाए कि जिसके माध्यम से अगर धोखे से कोई जीव उस पात्र में भी गिर जाए तो वहाँ उसकी सुरक्षा हो जाए। पानी क्योंकि कपड़े से अपने आप नीचे उतर जाएगा, बचा हुआ थोड़ा सा जो कुछ भी अन्न के एक आध दो कण भी है तो माना कि उसको ग्रहण करने के लिए कोई मक्खी कोई चींटी भी बर्तन पे चढ़ गई, पात्र में घुस गई, तो वह जो बहुत अच्छी तरह से खींच के बंधा हुआ जो वस्त्र है, छन्ना है, उसके माध्यम से वह जीव पुनः वहाँ से उड़ जाए या निकल जाए, इस अभिप्राय से ही वह वस्त्र बनता है। जो ये वर्तमान में प्रमादी जीवों के द्वारा उस कपड़े को, छन्ने को घड़ी करते पात्र में बर्तन में डालने की व्यवस्था हो चुकी है, प्लास्टिक की जाली आदि लगाने की व्यवस्था बन रही है, ये किसी भी प्रकार से आगमोक्त क्रिया नहीं है। कार्य तो यही होना चाहिए था कि उस बर्तन से, पात्र से दुगना वस्त्र लेते हुए उस पात्र को उस वस्त्र के द्वारा इतने व्यवस्थित, इतने टाइट से बांधना चाहिए कि जिसके माध्यम से किसी भी प्रकार से कोई जीव जंतु उस पात्र के अंदर भी नहीं जाए। माना कि आपने कपड़ा अंदर छोड़ दिया और कोई चींटी चलकर अंदर चली गई और वह मुनिराज के दृष्टिगोचर हो गई तो तत्क्षण वहाँ मुनिराज का अंतराय हो सकता है। कोई मक्खी भी जाकर उस बर्तन में, क्योंकि स्वाभाविक बात है भोजन के स्वाद रस आदि के निमित्त से मक्खी आदि जीव वहाँ पहुँचेंगे, और माना कि वहाँ जीव पहुँचा और ऊपर के पानी से या कुछ ऐसे निमित्त से वह मक्खी वही मर गई और मुनिराज की दृष्टि हो पड़ गई तो मुनिराज का वहाँ अपने आप अंतराय हो गया। तो इन दोषों से बचने के लिए वह वस्त्र को बहुत टाइट से बांधते हुए ये प्रयास करना चाहिए कि मात्र जो पानी आदि तरल पदार्थ है वो ही नीचे चले जाए और ऊपर जो सतह उसकी कड़क बनी है वहाँ कोई जीव भी पहुँच जाए तो किसी के माध्यम से, माना कि मक्खी पहुँच गई और आप श्रावक ने देख ली और धीरे से आप अगर वस्त्र उसको टाइट से बांधा है तो आप उसे चम्मच से या किसी साधन से निकाल कर अलग कर सकते, पर जो बर्तन के अंदर जिसमें पानी है, पानी में ही जो घुस गई वह तो बचानी संभव ही नहीं हो सकती। इसलिए ये विवेक पूर्वक की जाने वाली प्रक्रिया है और मुनिराजों को भी ये स्पष्ट रूप से निर्देशित आचार्य भगवंतों ने किया है कि अपने अंजलि के साथ साथ उस पात्र पर दृष्टि भी मुनिराजों को रखनी होगी, जिसके निमित्त से किसी भी प्रकार से उनके प्रमाद से वहाँ कोई हिंसा जीव जंतु की ना हो। इसी मुख्य अभिप्राय से वह खींच कर ही उस छन्ने को बांधने की आगम की व्यवस्था है। किसी प्रकार से वो वर्तमान में प्लास्टिक की छलनी या घड़ी करते हुए उन वस्त्रों को अंदर डालना ये आगमोक्त क्रिया नहीं है, ये श्रावकों की प्रमादचर्या है, जिसके निमित्त से श्रावक भी और साधु दोनों भी उस पुण्य की जगह कुछ अंशों में पाप क्रियाओं को भी और आश्रव को भी प्राप्त करते हैं। इसलिए श्रावकों का विवेक है कि वस्त्र को पूर्ण टाइट रूप से बांधते हुए ये प्रमाद से, जीवों की हिंसा से बचने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती सुषमा जैन, मढ़ौरा, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। दोनों मुनिराजों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार। मेरा प्रश्न है कि मैं सुबह उठकर रोज मंगल भावना भाती हूँ, यदि कुछ अमंगल हो जाए तो उस मन को कैसे समझाएं? नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु। माँ, मात्र सुबह उठकर मंगल भावना भाने से आपके जीवन में मंगल हो ये ज़रूरी नहीं है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि संसारी जीवों के साथ जो भी मंगल अमंगल हो रहा है यह मात्र वर्तमान के ही पुरुषार्थ से नहीं, अपितु पिछले पर्याय में जैसा जैसा कर्म का नियोग, कर्म आश्रव बंध आदि की व्यवस्था प्राप्त की गई है, बिल्कुल वैसा ही आपके साथ होने वाला है। ये परम सत्य आपको समझना हो। इसलिए सबसे पहले तो आप ये निर्णय करें कि जीवन में अगर अमंगल कुछ हो रहा है, दिनचर्या में कुछ अमंगल घटना भी घटी, तो आपके सुबह की मंगल भावना भाने से या ना भाने से नहीं हुई है, ये पूर्ण रूप से पिछले कर्मों का उदय वर्तमान में आ रहा है। और ये भी अवश्य समझे कि आप जितना धर्म ध्यान विशेष करेंगे उतना उतना कुछ सालों बाद जो कर्म उदय में आने वाले थे वह शीघ्रता से पहले ही आने की संभावना होती, क्योंकि आचार्य भगवंतों ने इसे निर्जरा का साधन कहा है। मंगल भावना भाना, तपस्या करना, व्रत नियम आदि का पालन करना, इसके माध्यम से जो कुछ कर्म बहुत काल बाद उदय में आने वाले थे वे
पहले ही खिलते हैं, पहले ही उदय में आते। और हो सकता है इस कारण से किन्हीं जीवों को ये लगता है कि हम तो पूजा पाठ करते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, मंगल भावना भी भार है, पर फिर भी अमंगल क्यों हो रहा है। ये नियम से समझना, कर्म का उदय ही जो कुछ वर्षों बाद, कुछ दिनों बाद आने वाला था, आपके उस पुरुषार्थ से, पुण्य प्रक्रिया से, वह कुछ समय बाद का कर्मोदय पहले ही उदय में आता है। और ये बहुत अच्छी बात है। जो ना समझ अवस्था में या वृद्धावस्था में कर्म उदय में आने थे, या कुछ आगे बहुत बड़ा अमंगल होने वाला था, हो सकता है कि करोड़ों का घाटा होने वाला था, वह कुछ हजारों में ही उस दिन निपट कर वह अमंगल कार्य बहुत बड़ा, जो आपकी मंगल भावना से कम अमंगल रूप घटित हुआ, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार से इन अमंगल घटनाओं को सुनते, देखते, जानते और होते हुए आप दुखी ना हो। अपने मन को यही निर्धारित करने का पुरुषार्थ कराएं कि ठीक है, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, और जो होगा वो भी और अच्छा होने वाला है। इस प्रकार का अगर आप विचार, अपनी सोच बनाते रहोगे तो नियम से आप इस संसार में, इस परिवार आदि में कुछ अंशों में सुखी होने की संभावना है। मन को मात्र इतना ही कह के समझाए, जो हुआ था, जो हो रहा है और जो होगा वास्तव में अच्छा ही होगा। हमने आज तक किसी का अमंगल बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ भी अमंगल या बुरा नहीं होगा। क्वचित जो भी हो रहा है वो पिछले कर्म के उदय से हो रहा है, अच्छी बात है। मैं मरते समय अशुभ होता या किसी अन्य पर्याय में बुरा होता, अभी समझ है, समय है, मैं सुधर सकता हूँ, संभल सकता हूँ, अभी निकल रहा है कर्मोदय, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा सोचते हुए उस अमंगल को भी मंगल बनाने का मंगल भावों से पुरुषार्थ करेंगे तो मन भी मंगल होगा और जीवन भी मंगल होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती रूपाली जैन, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम सब कुछ जानते हैं, समझते हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि हम क्रिया विवेकपूर्ण नहीं कर पाते हैं, तो इसका कारण क्या है? मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। नमस्ते महाराज जी। माँ, ये तो सर्वसामान्य सभी जीवों के साथ घटित होते हुए देखने में आता है कि व्यक्ति जानता तो बहुत कुछ है, पर जो जानता है, समझता है, उसे मान नहीं पाता। इसमें मात्र व्यक्तिगत स्वयं की भूल तो है ही, पर कुछ अंशों में यहाँ द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव आदि का भी प्रभाव होते हुए देखने में आता है। जैसे व्यक्ति का स्वयं का जब तीव्र मोहनी कर्म का उदय सामने आता है, तब सामने उसे गड्ढा दिखते हुए भी वह आँख खुली होने पर भी गड्ढे में कूद जाता है। ये मात्र निमित्तों को दोष देने से काम नहीं होगा कि इन द्रव्य के कारण, इस क्षेत्र के कारण, इस व्यक्ति के कारण ऐसा हुआ। किसी प्रकार से ये निमित्त नैमित्तिक संबंध होने पर भी आप सर्वथा उन निमित्तों को दोष देते हुए अपनी स्वयं के बचाव को नहीं कर सकते। इसलिए ये अवश्य समझे, यहाँ तीव्र मोहनी कर्म का जब जीव का उदय आता है, तब सत्य जानते हुए भी व्यक्ति सत्य को मान नहीं पाता, और क्वचित कदाचित मान भी ले तो वह जीवन में उतार नहीं पाता। इसमें मुख्य और मुख्य कारण जीव का स्वयं का ही विवेक रहित पना, जो कि मोहनी कर्म के तीव्र उदय के कारण से हुआ करता है। इसे सर्वथा हम निमित्तों में दोष देते हुए अपने आलस्य को, अपने प्रमाद को, अपने अविवेक को या अपनी गलती को ढांकने का प्रयास ना किया जाए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती कुंजलता जैन, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, हमारी जिज्ञासा है, अति क्रोध के समय हम अपने परिणामों को कैसे संभालें? नमोस्तु भगवान। पहली बात, और जो बहुत बहुत सोचनीय, समझनीय और करणीय है, वह किसी भी प्रकार से निमित्त मिलने पर क्रोध करे ही नहीं। यही श्रेष्ठ बात है। और माना कि ऐसी परिस्थिति में आप अपने आप को संभाल नहीं पाए, क्रोध आ ही गया, गुस्सा आ ही गया, क्योंकि हमेशा अक्सर जीव यही सोचता है कि इन निमित्तों से ऐसा हुआ, इनके कारण हुआ। पर परम सत्यमा ये समझना होगा, निमित्त किसी को भी क्रोध, गुस्सा, कषाय उत्पन्न नहीं कराते।
व्यक्ति की स्वयं की ही कमजोरी कहीं न कहीं क्रोध आदि कषायों को उत्पन्न कराने के लिए निमित्त बनती। इसलिए ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले तो आप ये निर्धारित करें कि अति क्रोध, अति गुस्सा किसी सामने वाले को नुकसान कराए नहीं कराए, पर उससे कई अधिक गुना हमें पाप का और खोटी योनियों का आश्रय बंधक बनाने के लिए निमित्त होने से हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत दुखदाई हो सकता है। इसका विचार करें उस क्रोध आते समय ही, क्योंकि ये पक्का है जैसे किसी व्यक्ति को छींक आती है, जम्हाई आती है, कुछ क्षण पहले उसे महसूस होता है कि मैं छींकने वाला हूँ, जम्हाई लेने वाला हूँ। ऐसे ही व्यक्ति को जैसे ही समझ में आए कि अब मुझे गुस्सा आने वाला है, अब क्रोध भड़कने वाली है, आप तुरंत उस स्थान को छोड़ने का प्रयास करें, या जिस व्यक्ति को लेकर आपके मन में विकल्प उत्पन्न हो रहा है उस व्यक्ति से, उस स्थान से, उस क्षेत्र से स्थानांतरित होने का प्रयास करें, जिससे जो आपकी कषाय की तीव्रता हो रही थी वह हो सकता है कुछ अंशों में कम हो जाए। या ये भी हो सकता है कि जो क्रोध भीतर आपके उबल रहा था, जो दुष्परिणाम दूसरों को देने वाला था, दूसरों को कहते हुए आप स्वयं का और दूसरे का भी जो अहित के निमित्त प्राप्त हो रहे थे, उनसे कम से कम हम बच सकते हैं। भीतर ही भीतर भले ही क्रोध की ज्वाला उमड़ रही है, पर जो 1 के 2, 2 के 4 आपको सुनने मिलते वो शायद बचने की संभावना है। इसलिए जब हम समझे कि अब हमें गुस्सा आने वाली है, तुरंत हम भगवान के नाम की माला फेरने बैठ जाए या जोर से भक्तांबर का पाठ करने लग जाए, क्योंकि क्रोध जैसे ही आती है, कषाय आती है, एक ऊर्जा भीतर उत्पन्न होती है। आप बहुत ज़ोर ज़ोर से भक्तांबर पढ़ने लग जाओ, जितनी आवाज़ शक्ति अपने पास है उतने ज़ोर से नमोकार मंत्र पढ़ने लग जाए। अगर ऐसा आप पुरुषार्थ करोगे तो आप स्वयं अपने कर्मों से बचोगे। आत्मा की वंचना, पर की वंचना आदि सब कुछ इन बातों से बचा जा सकता है। श्रेष्ठतम कार्य यही है, आप बाहर के निमित्तों को समझते हुए उन स्थानों को, उन व्यक्तियों को छोड़ने का प्रयास करें। साथ में ये भी ध्यान दें कि उसका सबसे 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 अधिक घाटा किसी दूसरे को नहीं है, व्यक्तिगत हमें ही हो रहा है। सामने वाला सुधर पाए नहीं सुधर पाए, उसके सुधार के पीछे हम अपना बिगाड़ करके हम अपने दुखों को क्यों भोगे, क्यों प्राप्त करें, ये निर्णय करते हुए आप सोचें, समझें, और तभी आप अपने क्रोध के समय में अपने परिणामों को संभालने का प्रयास कर सकते हैं। पहली बात पुनः मैं कह दूं कि क्रोध नहीं आए ऐसा ही पुरुषार्थ करें। अगर नहीं संभल पाए तो हम उन निमित्तों से, उन कारणों से, उन साधनों से दूर होने का प्रयास करेंगे, जिसके निमित्त से हम उन दुख भरे आश्रय बंध से अवश्य ही बच सकते। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच, यस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन एवं ये सम्यक समाधान प्रतिदिन प्रसारित होता है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा आप सब चीज़ों को अप टू डेट रह सकते हो। प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवार टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिषी के प्रवचन के लाभ जिनवार टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। सम्यक समाधान यह कार्यक्रम प्रतिदिन ठीक 4 बजे अपने आदिना टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। एक नया टीवी चैनल आदिना टीवी चैनल, जिसके माध्यम से यह सम्यक समाधान का प्रसारण ठीक 4 बजे होता है। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का लाभ लेते हुए अपने मन के उठने वाले विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। 8707548811 यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस व्हाट्सएप के नंबर पे अपने विकल्प भेज सकते हैं एवं इस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषी तक पहुंचाया जाएगा और मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। अगर आप व्हाट्सएप से टाइप नहीं कर सकते हो तो एक कागज़ पेन पे अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना विकल्प लिख के उसकी फ़ोटो खींच के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं एवं उस फ़ोटो को व्हाट्सएप के द्वारा हम तक पहुंचा दें एवं उसके माध्यम से आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। सम्यक.समाधान@gmail.com ये हमारी ईमेल की आईडी है। अगर आप ईमेल के माध्यम से आप अपने विकल्प भेजना चाहते हो, अपने ईमेल के माध्यम से अगर आप ज़्यादा उसको
अपने विकल्पों को हम तक पहुंचाना चाहते हो तो हम अपने विकल्पों को आप जीमेल के माध्यम से samyak.samadhan@gmail.com इसके माध्यम से आप आपके विकल्प हमारे तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनीषी के प्रवचन 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनीषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नाविन्यपूर्ण विकल्पों के साथ हम आप तक पहुंचते रहेंगे। तब तक आप देखते रहे सुप्रभुवाच। आप सभी को जय जिनेंद्र मुनीषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।